हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 10 प्रश्न जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो हम लोग सेक्शन चल रहा है ये सिर्फ 10 से प्रश्नों का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाएंगे टॉप 20, इसके बाद अब टॉप 10 चल रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मालूम हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पार्ट 2, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस पार्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी कराने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और जितने भी मेरे प्यारे भाई नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका मन नहीं है तो मत कीजिए। ठीक है, देखो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से ये होता है ना कि आपके पास हर वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है जी। हाँ, आपको हम एक बात बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने ना पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं और आज जो क्लास होने वाली पार्ट 3 होने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर क्या है जी 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ये जो सवाल है ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेरुज्जु में, बी है मस्तिष्क में, सी है पेशी ऊतक में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं जी, मेरुज्जु में ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बता दो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बता दो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हम लोग जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज जितने भी आप लोग सवाल कराने वाले वाले हैं ना जी, ये सभी सवाल आपके लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब वीवीआई है। ठीक है, आप वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ऑप्शन नंबर ए है नलिका वहीन, बी है नलिका युक्त, सी है दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि आप हमें यह बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है कहाँ होती है जी, नलिका विहीन में ना। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। ओ टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 24 होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था जी, 24। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है और टू मनाता, बी है और टू अल्प क्रियता, सी है मिक्सडीमा और डी है इनमें से सभी। मतलब ये सभी आपको हम बता दें, जो थोराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण जो रोग होता है ये सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का, अगला प्रश्न है अग्नाशय। क्या है जी, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, बी है ग्लूकोगोन, सी है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 27। कितना टाइम हुआ है जी हम लोग का, बस 4 मिनट भी लगा हुआ है। बस हम आप लोग 6 मिनट लेंगे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, जो पत्तियां नहीं मुरझा जाती हैं लोग पेड़ों पर, बताइए किसके कारण होता है, किस हार्मोन के कारण। चलिए ऑप्शन नंबर ए है जिबरेलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिलिक अम्ल और डी है सभी सही है।
चलिए जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी। एसिटिक अम्ल के कारण पत्रिका जी मुरझा जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या जी है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोग का, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रावण, बी है परिशोधन, सी है अनुक्रिया और डी है पुनः भ्रमण। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दूं तो साबित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रक की जाती है। क्या हो जाएगा जी? पुनः भ्रमण ना। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो डी है बिल्कुल सही है। देखिए और जितने भी प्यारे नए नए भाई जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तैयारी जम कर कीजिए और रिवाइज करने की बात की जाए ना, तो रिवाइज हम आप लोग करा देंगे, ठीक है, हर प्रश्नों को। चलिए ये प्रश्न क्या है जी? जड़ का अधोगामी वृद्धि है, बता दो। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ मतलब जो नीचे रहता है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी है रसायनानुवर्तन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुधर्तन नुवर्तन ना। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क मतलब किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी है आप लोग का मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है और डी है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आज इस महीने तक ना हम लोग भर सितंबर टॉप 10 ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, टॉप 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अक्टूबर में टॉप 20 चलेगा। ठीक है, जो सेक्शन चल रहा है हम लोग का टॉप 20 नाम से चलेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहन, जमकर तैयारी कीजिए। चलिए धन्यवाद।